इसमें आपको दोबारा एक रेक्टेंगल दिया हुआ है जिसका एक साइड दूसरे साइड के डबल से डबल से 3 सेंटीमीटर लेस है। तो मैं यहाँ पर पहले वो रेक्टेंगल बनाऊंगा और मैं फिर विड्थ को x से ज़ाहिर करूँगा और लेंथ को, चूँकि इन्होंने हमें दिया हुआ है कि उसका दूसरा जो साइड है वो पहले साइड के डबल से 3 कम है, मतलब ये y से अगर मैं डिनोट करूँ तो y आपको दिया हुआ है, y इज़ इक्वल टू डबल ऑफ दिस 2x -3। ये y जो है ये इस पहले वाले के डबल से 3 कम है। तो मैंने ये इक्वेशन बनाया अकॉर्डिंग टू दिस जो आपको दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू दी गिवन इन क्वेश्चन, कंडीशन जो आपको दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन इन क्वेश्चन मैंने ये जो y है ये विड्थ के डबल से 3 कम है, ये आपको साफ दिया हुआ है यहाँ पर। अब इसका जो एरिया है, तो एरिया का तो फार्मूला वर्जन में बनाऊंगा तो वो साफ दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो बराबर होता है लेंथ इंटू विड्थ के। तो लेंथ आपके पास ये है 2x -3 इंटू w आपके पास x है और एरिया आपको दिया हुआ है 54। तो ये आपका दूसरा इक्वेशन बन गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें तो इसका जो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर -3x -54 इक्वल टू 0। तो ये आपका इक्वेशन बन गया क्वाड्रेटिक। अब हमें मल्टीप्लाई से चाहिए 108, 554 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा और माइनस से 3 आना चाहिए और वो भी माइनस। तो आप ऐसे दो फिगर्स मालूम करें जिसको आप मल्टीप्लाई करें और 108 आ जाए और माइनस करें तो 3, यानी 12 इंटू 9। मैं अगर 12 को और 12 से 9 माइनस करें तो आपके पास 3 हासिल होगा। तो हमें ये दो फिगर्स तो हासिल हो गए। अब हमने इसको लिखना है यहाँ पर 2x स्क्वायर, मैंने बड़े वाले हिस्से को माइनस लेना है -12x और चूँकि माइनस करना है तो 9 को मैंने प्लस लेना है और -54 इक्वल टू 0। अब आपने 2 कॉमन लेना है, 2x, x रह गया और 6 -6। जब मैं 2x से डिवाइड करूँगा और +9 तो x रह गया -6 रह गया। अब आप x -6 कॉमन लें तो आपके पास 2x -9 रह गया। अब x -6 इक्वल टू 0 तो x इज़ इक्वल टू 6 और यहाँ पर 2x -9 इक्वल टू 0 तो 2x इज़ इक्वल टू 9 एंड x इज़ इक्वल टू 9/2। तो आपके पास x 2 जवाबात आ गए, 2। अब आपने क्या करना है, क्योंकि आपको ये पता है कि y किसके बराबर है, तो y इक्वल टू 2x -3, यहाँ पर आप x की वैल्यू पुट करें 6, 2 6 12 -3 तो y आया 9।
तो y को आपने लेंथ फ़र्ज़ किया है, तो इसका लेंथ जो है वो 9 है और इसका वेड्थ 6 है। तो एक तो ये जवाब आया 6, 9, एक ही ये जवाब आया। और दूसरा जवाब आपका y इक्वल टू 2x माइनस 3, y इक्वल टू 2 इंटू 9/2 माइनस 3। तो यहाँ पर 2 2 कैंसल, 9 माइनस 3, तो ये 6 आया। तो दो जवाब आपके आ गए। ये दूसरा जवाब इसका आया 9/2 और y आया 6। तो ये आपके दोनों आंसर आ गए। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें फिर भी 54 आता है, और यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करें फिर भी 54 आता है। यहाँ पर 2x प्लस 9 है और 2x प्लस 9 जब हम x को मालूम करेंगे तो -9/2 आएगा, और ये जो माइनस आ गया और x को मैंने ये लेंथ शो किया है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये जो आंसर है ये इम्पॉसिबल है। तो ये इसको पुट करने की ज़रूरत नहीं रही, बस ये इसका एक ही आंसर, ये ख़त्म करें, ये जवाब आया। ट्रायंगल दिया हुआ है और राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पर मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा और इसके साइड्स आपको दिए हुए हैं। ये 90 एंगल है, इसका अपोजिट साइड h होता है, हाइपोटेन्यूज कहलाता है, और वो है 15। ये आपको दिया हुआ है 15। फ़र्ज़ करो ये a है, ये b है और ये c है। तो 15 तो आपका क्लियर है। ये साइड, अगर एक साइड आपको राइट एंगल ट्रायंगल का आपको दिया हुआ है x, यानी फ़र्ज़ करो वन साइड इक्वल टू x, अदर साइड इज़ यानी y, वो x प्लस 3 है। फ़र्ज़ करो ये y है और ये x है, तो ये 3 सेंटीमीटर एक्सीड है, एक्सीड द लेंथ ऑफ द अदर बाय 3, यानी ये इससे 3 सेंटीमीटर बड़ा है। अगर ये x है तो ये x प्लस 3 है। मैंने इसका y लिया और y जो है वो x प्लस 3 है। तो ये भी पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर एक ट्रायंगल राइट ट्रायंगल हो तो उसका फार्मूला कुछ यूँ होता है, h² इज़ इक्वल टू p² प्लस b²। ये हमें पता है। h हमारे पास 15 है, p x प्लस 3 है, चूँकि वो मैंने y से ज़ाहिर किया है, और ये x यानी बेस से 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है, और b जो है वो x है, उसका भी स्क्वायर लिया। अभी इसको खोलना है। 15 इंटू 15 इज़ 225। इसको खोलें, x² a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू b और प्लस x²। अब ये ऐड करें, x² प्लस x² 2x² प्लस 6x और ये प्लस 9, और ये इस साइड पे शिफ्ट करें तो -225 इक्वल टू 0। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x² प्लस 6x माइनस 216 और इक्वल टू 0। 0 या लेफ़्ट साइड पे लिखें या राइट साइड पे लिखें। अब ये देखें 2 पर डिविजिबल है, डिवाइड बाई 2, तो x² प्लस 3x
-108 इक्वल टू 0। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में 108 था और हमें 3 चाहिए था, वही क्वेश्चन है। तो फिर मैं 12 और 9 लूँगा। तो मैंने फिर इसका वही करना है जो इससे पहले वाले मैंने किया। तो x² प्लस 12x माइनस 9x, क्योंकि अभी हमें +3 चाहिए। पिछले वाले क्वेश्चन में मुझे -3 चाहिए था, तो मैंने 12 को माइनस किया था और यहाँ प्लस। अब उल्टा करके बड़े वाले को ये वाला सिंबल दें और छोटे वाले को अपोजिट। तो x मैंने कॉमन लिया तो x + 12 आया, और -9 कॉमन लिया तो x + 12 आया। तो x + 12 कॉमन लिया तो x -9। तो x + 12 अगर आप 0 लेंगे तो x आएगा आपका -12, और अगर x -9 आप 0 लेंगे तो x आएगा 9। ये फिर इम्पॉसिबल है, क्यों? x लेंथ है, ये देखें ना, लेंथ है, तो लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इम्पॉसिबल। और x9 को मैंने सॉल्व करना है, x9 को। अगर ये 9 है तो y आपका, y चूँकि ये दूसरा साइड है और x + 3 के बराबर है, इसलिए y = x आपका 9 आया, और 3 ऐड करेंगे तो 12। मतलब जो इसके अलावा 2 साइड्स हैं, एक वो 9 है और दूसरा 12 है। तो हमने इसके दोनों साइड्स मालूम कर लिए। एक 9 आया वन साइड और दूसरा 12 आया, और तीसरा साइड तो उन्होंने ख़ुद दिया हुआ है 15। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। ये फिर राइट एंगल ट्रायंगल है। 3 क्वेश्चन इसके राइट एंगल ट्रायंगल के हैं और 3 रेक्टेंगल के हैं। तो इसमें सिर्फ समझने की थोड़ा सा काम है। इसमें सबसे लंबा साइड आपने यहाँ पर पहचानना है, और आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लंबा साइड वो h होता है। तो मैंने आपसे पूछना है कि इसमें x + 1 और x और x - 1 में से सबसे बड़ा x + 1 है। तो h आपका x + 1 हुआ ये, और ये सबसे छोटा है मतलब x - 1, और ये जो है परपेंडिकुलर जैसे मैंने बनाया, इसको भी आप छोटा बना सकते हैं, लेकिन जो बना हुआ है उसके मुताबिक ये x है, क्योंकि ये मीडियम साइज़ है और ये लेंथी है। राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लंबा साइड हाइपोटेन्यूज होता है। तो इन तीनों को जब आप देखें तो सबसे लंबा x + 1 है, और नॉर्मल मीडियम साइड x है, और छोटा अगर एक मैं इससे माइनस करूँगा तो छोटा बन जाएगा, +1 करूँगा तो बड़ा बन जाएगा। तो सबसे बड़ा ये, दरमियानी ये, और छोटा ये। तो बस यहाँ इसमें ये बात आपको समझने की है। अच्छा, अभी आप क्या करेंगे? चूँकि आपको पता है h² = p² + b²। h आपके पास है x + 1, p आपके पास है x², b आपके पास है x - 1²। तो यहाँ पर x² + 2x + 1, और यहाँ पर इसका स्क्वायर लें, और यहाँ पर भी फार्मूला अप्लाई करें माइनस वाला, a - b² यानी x² - 2x + 1। तो तीनों के स्क्वायर्स आपने ले लिए। तो यहाँ पर 2x² 2x² और +1, इसको भी शिफ्ट करें इस साइड पे, -x² - 2x और -1। ये 1 और ये 1 तो कैंसिल हो गए। 2x² से 1x² माइनस हुआ तो 1x² रह गया, -2x - 2x -4x, और यहाँ पर 0 रह गया। अगर आपने यहाँ पर 0 लिखा या यहाँ पर, अभी आपने क्या करना है, तो x आपने इस तरह
कॉमन लेना है, तो x माइनस 4 आपके पास आ गया। ये कहता है कि x इज़ इक्वल टू 0 और ये कहता है x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इज़ इक्वल टू 4। ये तो नामुमकिन है क्योंकि लेंथ तो 0 नहीं हो सकता, इसलिए ये रहने दें और x इज़ इक्वल टू 4, तो यहाँ आ जाएं। x आपके पास एक साइड आपके पास 4 है और दूसरा x माइनस 1 आपके पास 4 माइनस 1 यानी 3 है, और चौथा साइड x प्लस 1 है जो कि 4 प्लस 1 आपके पास 5 है, यानी 3 4 5। ये है राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स की लेंथ्स, कम से कम लेंथ्स ये होनी चाहिए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ज़रूर है, लेकिन है आसान। आपको दो इक्वेशन बनाने हैं। एक इक्वेशन तो यहाँ पर ये बना के हमें पता नहीं है कि इसने कितने गोट्स ख़रीदे हैं, ये पता है कि कितने के ख़रीदे हैं, लेकिन हमें न रेट पता है और न तादाद पता है। तो यहाँ पर जो हम फ़र्ज़ करेंगे, लेट नंबर ऑफ गोट्स की तादाद जो है वो x है और कास्ट ऑफ ईच गोट जो है वो मैं फ़र्ज़ करूँगा y, क्योंकि अननोन इसमें से दो हैं। गोट ख़ुद भी अननोन है और उसका रेट भी अननोन है, लेकिन हमें सिर्फ ये पता है कि टोटल पेमेंट जो उसने की वो 9000 है। तो एक इक्वेशन तो सिंपल बन गया, क्योंकि ये जो 9000 उसने दिए हैं ये कोई खैरात में नहीं दिए, ये इन गोट्स की तादाद को इस रेट से ज़रब देकर 9000 बना है। तो हम भी वही करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 9000 कर लेंगे। तो ये पहला इक्वेशन बन जाएगा। नंबर ऑफ गोट्स मल्टीप्लाई बाय कास्ट ऑफ ईच गोट इक्वल टू ये 9000, ये जो पैसे इन्होंने दिए। अच्छा, नंबर ऑफ गोट्स का हमने फ़र्ज़ किया x है और कास्ट y है, तो एक्स वाई इक्वल टू 9000। तो ये एक इक्वेशन तो बन गया। अब यहाँ तक तो हमने काम कर लिया। इससे आगे क्या कहता है? कहता है कि अगर 100 रुपये उसने कीमत में कमी की, यानी जो कॉस्ट है उसमें से इन्होंने 100 रुपये माइनस किए, y था अब y माइनस 100 हुआ। दूसरे केस में सेकंड केस में उसने क्या किया? उसने रेट में कमी की, कॉस्ट इक्वल टू y माइनस 100। अब ये कीमत है एक गोट की। तो गोट्स की तादाद में 3 का इजाफा हुआ, 3 मोर गोट्स वो हासिल करेगा। तो गोट्स की तादाद ये है। तो नंबर ऑफ गोट्स, नंबर जो है उसमें 3 का इजाफा हुआ। जब कीमत कम हो गई तो नंबर में इजाफा हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, उतने ही पैसों में इसने 100 रिड्यूस करके 3 गोट्स ज़्यादा हासिल किए। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, x प्लस 3 इंटू वाई माइनस 100, क्योंकि अब ये तादाद है गोट्स की, नंबर ऑफ गोट्स अब ये है और कास्ट ये है और पैसे वही 9000 हैं, उन्हीं पैसों में से। अब इसने इनको, ये तादाद हासिल है, ये इनको अभी मल्टीप्लाई करें तो आपको एक और इक्वेशन हासिल हो जाएगा। x को y से मल्टीप्लाई करें, xy माइनस 100x प्लस 3y माइनस 300 इक्वल टू 9000। अब आपको पता है कि xy भी 9000 है।
तो इस एक्स वाई की जगह आप 9000 लिख लें। 9000 माइनस 100x प्लस 3y माइनस 300 इक्वल टू 9000। अब ये 9000 और ये 9000 कैंसिल करें और यहाँ पर लिख लें एक और इक्वेशन माइनस 100x प्लस 3y इक्वल टू 300। तो ये आपके पास एक इक्वेशन हासिल हुआ, माइनस 100x प्लस 3y इक्वल टू 300। अब आपने क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू हासिल करें या y की वैल्यू हासिल करें और यहाँ पर पुट करें, तो ये क्वेश्चन एक बन जाएगा और आसानी के साथ हासिल हो जाएगा, क्योंकि अननोन यहाँ पर दो हैं। तो यहाँ पर इसको एक बनाने के लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये लीनियर इक्वेशन है। तो हमने यहाँ से एक इक्वेशन मालूम करके दूसरे में पुट करना है, लेकिन यहाँ पर उल्टा काम है, मैं वहाँ से वैल्यू मालूम करूँगा और इसमें से पुट करूँगा। लग कैमरा बंद कर। एक इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन आपके पास ये आया। तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू मालूम कर सकता हूँ यहाँ से और y की वैल्यू मालूम कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी xy है, यहाँ पर भी xy है। तो इसको अननोन एक बनाने के लिए मुझे या x की वैल्यू पुट करनी है या y की वैल्यू पुट करनी है। तो मैं y की वैल्यू यहाँ से मालूम करके y इज़ इक्वल टू 9000 डिवाइडेड बाय x, तो मैं यहाँ पर y की वैल्यू पुट करूँगा। तो मेरे पास 100x प्लस 3 इंटू 9000 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 300, ये मेरे पास आया। तो यहाँ पर मैं x को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा माइनस 100 एक्स स्क्वायर प्लस 27000 माइनस 300 x इक्वल टू 0। तो चूँकि ये 100 में इस साइड पे ले आया 300, तो यहाँ पर ये 0 आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं 100 से डिवाइड करूँगा या माइनस 100 से डिवाइड बाय माइनस 100। सो ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 270, दो जीरो सबसे कट गए और साइन चेंज हो गए। साइन क्यों चेंज हो गए? क्योंकि मैंने माइनस से डिवाइड किया। अब मुझे दो फिगर्स चाहिए ऐसे जिसके मल्टीप्लाई से 270 आ जाए और माइनस से 3 आ जाए। तो मैं इस 270 को फैक्टराइज करूं प्राइम, यानी 2 से डिवाइड करके 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 2 5 जार। अब मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा, 3 4 जार 12, 3 5 जार, फिर 3 से 3 15 जार। अब इसको ज़रब दें तो ये 18 बन गया और ये 15 बन गया। 18 माइनस 15 इज़ 3, तो ज़रब से इसका 270 आता है और माइनस से 3 आ गया। इससे देखें 3 3 जार 9, 9 2 जार 18 इंटू 15, तो ऐसा पेयर बन गया जिसके मल्टीप्लाई से 270 आता है और जिसके माइनस से 3 आता है। तो यहाँ पर इसको मैं अब स्प्लिट कर सकता हूँ। बड़े फिगर को मैं ये वाला साइन दूंगा और छोटे फिगर को अपोजिट साइन दूंगा इसके। अब इसको मैं कॉमन लेता हूँ, x मैंने कॉमन लिया, x प्लस 18 आया और माइनस 15
तो आया x प्लस 18 इक्वल टू 0। अब मैं x प्लस 18 कॉमन लेता हूँ, और आया आपके पास x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये दो फैक्टर ज़ीरो हो गए। अच्छा, तो x आया माइनस 18 और यहाँ आया x 15। चूँकि x हमने कीमत सपोज़ की है, तो कीमत कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। कास्ट प्राइस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों? कोई ऐसा दुकानदार है कि आपको चीज़ भी दें और साथ पैसे भी दें? इसका मतलब तो ये है, तो ये इम्पॉसिबल, ये वाला। क्यों? कि कास्ट प्राइस, मैंने x को कास्ट प्राइस फ़र्ज़ किया है, तो मतलब एक x को मैंने नंबर ऑफ़ गुड्स, अच्छा नंबर भी नेगेटिव नहीं हो सकता, नंबर भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तादाद कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसलिए x हमारे पास 15 आया। अब यहाँ पर आ जाएं, हमने क्या सपोज़ किया था, x इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ गुड्स जो कि नेगेटिव नहीं हो सकती, तो आया 15 और y इक्वल टू कास्ट ऑफ ईच गुड। अब वो मैं मालूम कर सकता हूँ कैसे? यहाँ आए और देखें ना, y को मैंने क्या, ये y है, y इज इक्वल टू 9000 ओवर x। तो मैं y मालूम कर सकता हूँ, y इक्वल टू 9000 को x से यानी 15 से डिवाइड करूँ तो y आया 15 1 जार 15 6 जार यानी 600 रुपीज़। तो जो कास्ट ऑफ ईच गोट आया वो 600 रुपीज़ आया। तो दोनों मालूम हो गए, नंबर ऑफ़ गोट भी पता चल गया और कास्ट ऑफ ईच गोट भी पता चल गया। तो ये आपका आखिरी क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का।